श्री हमारी जैनम की इस चैनल पर विश्व द्रव्य विज्ञान के ऊपर लगभग 2.5 महीने से प्रवचन कर रहे हैं। हमने पहला चैप्टर, पहला महाधिकार है वो लगभग समाप्त हो चुका है। दूसरे महाधिकार के आसपास हम प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे पास 30 नवंबर तक का समय है और कोशिश करनी है कि हम शीघ्रतापूर्वक जो है प्रवचन की श्रृंखला को अच्छी तरह से जो है सुने। ये जो ज्ञान की गंगा आचार्य श्री की मुखवाणी से बह रही है उसका पूरा लाभ लेवें। विश्व द्रव्य विज्ञान के इस श्रृंखला के अंतर्गत मुख्य रूप से आचार्य श्री ने जीव के बारे में बहुत अच्छी तरह से गहराई से बताया, न केवल सामाजिक रूप से न धार्मिक रूप से बल्कि उसकी वैज्ञानिक विवेचना अच्छी तरह से की। जीव के साथ साथ आकाश में अजीब जो द्रव्य हैं उनके बारे में चर्चा चल रही है और उसमें आचार्य श्री ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि इस पूरे ब्रह्मांड में दो जीव, जो एक जीव और एक पुद्गल, जो दो तत्व हैं, यही सब कुछ विशेष मान्यता रखते हैं और यही ब्रह्मांड के अंदर इनका जो है, ये कहिए कि आचार्य श्री ने बहुत अच्छा शब्द भी काम में लिया था कि यही नाचते और नचाते, बल्कि पुद्गल तो जीव को भी नचाता है। तो ये जो है जीव और पुद्गल की चर्चा चलने के साथ साथ आचार्य श्री ने हमें आकाश, प्रदेश, इसके बाद कालाणु के बारे में भी बताया। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के बारे में अभी बहुत चर्चा नहीं हुई है और उसकी चर्चा ज्यादा आवश्यक है अगर हम ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं, या बल्कि ये कहें कि पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को समझना है तो केवल जीव को ही समझना आवश्यक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक कंपोनेंट को भी समझना उतना ही आवश्यक है। बेसिकली जीव और अजीव के अंदर जो अंतर है वो आचार्य श्री ने बहुत अच्छी तरह से धार्मिक, सामाजिक और साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक रूप से और वैज्ञानिक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह से चर्चा की। मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज मंगलाचरण के लिए आप देख ही रहे हैं, दो छोटी बालिकाएं हैं, एक मोक्षिका है और एक ऋषिका है। ये दोनों बालिकाएं आज मंगलाचरण करने के लिए आचार्य श्री के पास में ही उसी कक्ष में उपस्थित हैं। मैं दोनों छोटी बालिकाओं को आशीर्वाद के रूप देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना मंगलाचरण प्रारंभ करें। ऋषिका और मोक्षिका, मंगलाचरण प्रारंभ करो बेटा। बोलो आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। मेरा नाम ऋषिका जैन है और मैं आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की शिष्या हूँ और मैं आज अपनी स्वरचित कविता गाने जा रही हूँ। वैश्विक गुरुवर कनकनंदी की वेबिनार सारी दुनिया झूम रही। कनकसुरी दरबार में आकर चरणों में शीश झुकाकर गुरु से ज्ञान पाकर सारी दुनिया भुलाकर रात दिन जपे गुरु नाम, बोलूं मैं आज गुरु की जय, गुरु की जय, गुरु की जय। हो के गुरु भक्ति में मगन, बोलूं मैं आज गुरु की जय, गुरु की जय, गुरु की जय हो। सारे भक्त झूमते हैं गुरु का स्वाध्याय पाके, सारी धरती झूम रही गुरु का ज्ञान जो पाया। बच्चों से बूढ़े भी बोल आपसा कहीं न देखा, सबसे कह दूं मैं ये जाकर दर्श गुरु का पाकर। हो के गुरु भक्ति में मगन, बोलूं मैं आज गुरु की जय, गुरु की जय, गुरु की जय हो।
जब कोरोना के बादल छाए, गुरु की वाणी याद आए, पश्चाताप करने लगे ऋषिका व मोक्षी और लोग। जब आने लगी बाधाएं, सब जाने लगे कनक गुरुवर के पास। गुरु का ज्ञान आकाश सम, लोगों का ज्ञान चींटी के समान। रात दिन जपे गुरु नाम, बोलूं मैं आज गुरु की जय, गुरु की जय, गुरु की जय। हो के गुरु भक्ति में मगन, बोलूं मैं आज गुरु की जय, गुरु की जय, गुरु की जय हो। कनक सुरी दरबार में आकर, चरणों में शीश झुकाकर, गुरु से ज्ञान पाकर, सारी दुनिया भुलाकर, रात दिन जपे गुरु नाम, बोलूं मैं आज गुरु की जय, गुरु की जय, गुरु की जय हो के गुरु भक्ति में मगन, बोलूं मैं आज गुरु की जय, गुरु की जय, गुरु की जय हो। बहुत अच्छा। ऋषिका और मोक्षी सचमुच दोनों बहुत छोटी बालिकाएं हैं। बहुत अच्छी तरह से तुमने मंगलाचरण अपनी कविता के माध्यम से किया। मैं ज्यादा अब समय नहीं लेकर, क्योंकि समय में विलंब हो रहा है, अब मैं सीधे आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु 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 करते हुए आचार्य श्री को प्रवचन के लिए आमंत्रित करता हूं। थोड़ा कैमरा सेंटर में करें आचार्य श्री का। बेटा कैमरा सेंटर में और लाओ, थोड़ा सा सेंटर में लाओ, साइड में ले जा रहे हो। हाँ बिल्कुल सही, अब अभी सही है। बोलिए आचार्य श्री कनक नंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री अपना प्रवचन जो है प्रारंभ करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी तक आप लोग को विश्व द्रव्य विज्ञान में, द्रव्य संग्रह में स्व से लेकर के सिद्ध तक और अणु से लेकर ब्रह्मांड तक और उसके गति माध्यम और स्थिति माध्यम रूपी धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य और ये सबको समावेश करने वाला जो महानतम द्रव्य है आकाश द्रव्य का मौलिक वर्णन सुने। अभी अभी राजमल जी बोले थे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का और आवश्यकता है, तो वो मुख्य मार्ग वेबिनार में तत्पर सूत्र में अभी उसका वर्णन आगे और आने वाला है। तो आप लोग की आवश्यकता अनुसार और जो महत्वपूर्ण विषय है उसको संक्षेप में बताऊंगा। अभी अभी आप लोग की जिज्ञासा के अनुसार भी मैं एक जो सम्यक दर्शन के जो मौलिक तत्व श्रद्धान है उस संबंधी एक किताब भी प्रारंभ कर लिया हूं गुम्मट सारे से। माने सम्यक दर्शन में क्या क्या किसका किसका श्रद्धान होता है, किसके किसके श्रद्धान से जीव सम्यक दृष्टि बनता है, वो गुम्मट सार के आधार पर है केशव वर्णिकृता। अभी ये जो विश्व द्रव्य वैज्ञानिक द्रव्य संग्रह के पद्धति के बारे में, क्योंकि आप लोग को पहले भी बताया था, उसको पुनः कुछ रिपीट कर रहा हूं संदर्भ के अनुसार। हर ग्रंथ की हर आचार्य की पद्धति अलग अलग होती है। ये जो द्रव्य संग्रह की विशेष पद्धति है वो एक मौलिक और अनेकांतात्मक, एक साथ अनेकांत, एक साथ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से युक्त वर्णन है। उसमें और कुछ विशेषता है, आज बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। प्रथम अध्याय में
पूर्णतः मौलिक द्रव्यों का वर्णन चला। अभी चलेगा यौगिक कंपाउंड। पहले जो वर्णन 6 द्रव्य का, अभी जो चलेगा कंपाउंड। क्यों पहले मौलिक वर्णन किया? क्योंकि मौलिक होने पर ही यौगिक होगा, यौगिक कहां से लाओगे? तो इसलिए मौलिक को जानने के बाद यौगिक को सही रूप में समझ सकते हैं, और सही रूप में यौगिक को समझने के लिए मौलिक भी चाहिए। तो अभी जो आगे है उसको मैं कुछ गणितीय पद्धति से और वैज्ञानिक पद्धति से कैसे आगे और पीछे अध्याय में आचार्य ने ये विषय को रखा, वो हल्का संक्षेप में बताऊंगा, जो कि सामान्यतः अधिकांश ग्रंथ में अधिकांश टीका में नहीं होते। जो उच्चतम टीकाएं समीक्षात्मक टीका में होती है वो विषय हल्का सा बताऊंगा आप लोग की रुचि और क्षमता के अनुसार। तो फर्स्ट अध्याय एलिमेंट्स ऑफ माने प्योर सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, इसका वर्णन हुआ। विश्व का अभी तो चलेगा संसार का। सामान्यतः शब्द ज्ञान भी मौलिक रूप में, व्यापक रूप में, आगमक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम ही जानते हैं। अंतर क्या सूक्ष्म अंतर है, व्युत्पत्ति से लेकर के नया उपनय, व्यवहार नय, निश्चय नय, आध्यात्मिक नय से लेकर के ग्राह्य अग्राह्य, हेय उपादेय, ग्रहणीय त्यजनीय की दृष्टि से कम ही समझ पाते हैं। इसलिए बीच बीच में कुछ शब्दों का भी मैं विवेचन करता हूं, क्योंकि शब्द ज्ञान के बाद अर्थ ज्ञान होता है, परमार्थ ज्ञान होता है, शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म, वाच्य वाचक संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध। तो पहला अध्याय में ऐसे मौलिक तत्वों का वर्णन हुआ। इस अध्याय में वो दोनों के संयोग और वियोग और हेल्पिंग, इसके कारण अभी जो आगे का जो वर्णन आएगा वो होगा। इसलिए मैं प्रारंभ कर लेता हूं। प्रारंभ करने के बाद जो अभी मैं बताया उसको विषय का माध्यम से ही प्रतिपादन करूंगा। द्वितीय महाधिकार विश्व के सप्त तत्व एवं नव पदार्थ। पहले विश्व के सर्वद्रव्य अभी तत्व। आसव बंधन संबर निजर मुख सपूर्ण पावाजे जीवा जीव विशेष तेरी समासेन पभ मानो। देखो और भी एक दो गाथा पढ़ लेता हूं। भावासव एवं द्रव्यासव आसव गिजेन कम्मम परिणामन अपनसो विन्नेय भावासव विनुत कम्मा श्रवण पर होदी। भावासव की परिभाषा निच्छत्ता विरदीपमाद जोग को हादोथ विन्नेय पण 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 दहति चदु कम्म भेद दुपूवस् नाना वर्णादीनम जोगम जंपुगल समासवदि दब्बा सब सुनेयम अन्य भेदिन खादम वज्जति कम्म देन दु छेदन भावेन भावबंधसो कम्माद पदेशानम अन्येन पविषणम इधरम। सामान्यतः इसको सामान्य लोग को केवल धार्मिक रूप में कुछ शब्द या परिभाषा समझ लेते हैं, परंतु उसके जो वैज्ञानिक और गणितीय पक्ष है उसको कम ही समझ पाते हैं। मेरा जो अनुभव हुआ है अभी तक के, तो उसको यहाँ इंक्लूड करके बता रहा हूं कैसे। आश्रव माने आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष।
और आगे इसके ही भेद प्रभेद है। सपुण्य पाप ये क्या है, स्वयं आचार्य से बता रहे हैं, देखो गाथा में ही। जीवा जीव विशेषा, ये कोई जो 6 द्रव्य से एकदम पृथक है नहीं। जैसे भौतिक विज्ञान के अनुसार एटम से लेकर के गैलेक्सियां तक का, सिंगुलेटर से लेकर के यूनिवर्स और परपेंडिकुलर यूनिवर्स या अन्य यूनिवर्स जो अभी कल्पना करें, ये सब किससे? उद्गल। इसी प्रकार ये जो संसार और विश्व में अंतर, दोनों समानवाची नहीं है। पृथ्वी या धरती ब्रह्मांड ये समान नहीं है, ये अलग अलग। ये संसार माने संसरित संसार, जो संसरती जीव जो 84 लाख योनि में भ्रमण करता है उसको संसार बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और मौलिक द्रव्य संसार नहीं है, विश्व है, लोक है, द्रव्य है, दोनों में अंतर है। जो ये संसार है ये अशुद्ध, मुख्यतः अशुद्ध 2 तत्व के कारण है संसार। वह 2 तत्व है, जीव और पुद्गल। जीवा जीव विशेषा, जीव और अजीव की विशेष परिणति, विशेष कंडीशन, विशेष मॉडिफिकेशन, ये है ये संसार। जीवा अजीव विशेषा देवी समासन पभनाम। आचार्य श्री बोले हैं, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, सही अति संक्षेप है, क्योंकि यही विषय इतने ग्रंथ में लगभग 40 से 50 वॉल्यूम में है। 500, 600, 800 पेज के ये विशाल काय जो ग्रंथ है इतना में है। जैसे आप लोग को अनेक बार बता दिया था, इसका ही विस्तार वर्णन है। जीव कांड, कर्म कांड, धबला के 16, महाधबला के 16 और महाबंध के 16, ऐसे 48 से और इधर। तो इसलिए जो आचार्य जो कुछ बोलते हैं उसका भी रहस्य है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं संख्या में बता रहा हूं। यदि मैं नहीं बोलूंगा मैं संख्या बता रहा हूं, मैं झूठ बोलूंगा, मायाचारी करूंगा, मैं स्वयं को धोखा दूंगा, आप लोग को धोखा दूंगा कि गुरुदेव जो कुछ बताया पूरा बता दिए। भले सत्य बता रहा हूं, पूरा नहीं ना, पूरा बता सकता हूं, गणधर भी पूर्ण नहीं बता सकते सर्वज्ञ को छोड़ करके। देखा, हमारे आचार्य महाचार्य भी नहीं करते हैं, धोखा भी नहीं, जो है वो यथार्थ बता देते हैं। देवी समासन पभनाम, मैं इसको संक्षेप में बताऊंगा। इसी प्रकार मैं भी आप लोगों को जो सर्वज्ञ भगवान से लेकर गणधर ने और आचार्य ने कहा, लिखा, और मैंने जो गुरु से, जिनवाणी से और प्रकृति से और विज्ञान से आदि से जो अध्ययन किया, उसका भी अति संक्षेप विषय ही आप लोग को बता रहा हूं। ये सामान्य कथन। आचार्य श्री ने जीवाजीव विशेष क्यों कहा, और जो मैं प्रस्तावना में कहा, ये पंचमा 2य अध्याय मौलिक तत्व का नहीं यौगिक तत्व का वर्णन है। मैं स्वयं कहा, उसको संक्षेप में बता रहा हूं। पहला है आसव। किसका आसव? आसव माने आना, आकर्षित होना, आकर्षण के सूत्र जो आप लोग को अनेक बार बताया हूं। आकर्षण के सूत्र में डॉक्टर जोसेफ मार्टी से ले लंडा बर्ना आदि ने जो लिखा है, वो अभी तक का आकर्षण के सूत्र में
नैतिक रूप का, मानसिक रूप का, चेतना अवचेतना मन तक का तो लिख लिए हैं, परंतु आगे आध्यात्मिक और एटम तक का रियल नहीं पहुंच पाए हैं। एक भी ग्रंथ में, मैं जो अभी तक कई इनके ग्रंथ पढ़ा हूं, कहां भी जो अभी वर्णन चलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार वहां जोड़ करके हम उसको कमेंट्री दृष्टि, शिक्षा दृष्टि कर लेते हैं, पर जो डायरेक्ट नहीं लिखे। तो अभी देखो डायरेक्ट इसलिए मैं अनेक बार बोला, मैं जो अभी बोल रहा हूं रियल वो जो विषय है ग्रंथ में है, वो ग्रंथ मेरे सामने उस प्रकरण को बिना पढ़ाए संदर्भ के अनुसार में जोड़ रहा हूं। तो आश्रय मानी क्या, किसका आश्रय? जीव द्वारा, अशुद्ध जीव द्वारा ब्रह्मांड में जो आप लोग कई बार बता दिया गया, जो कार्मान वर्गण आदि है, उन वर्गणों को खींचना, आकर्षित करना। तो यहाँ दो तत्व हुआ कि नहीं, दो द्रव्य हुआ कि नहीं? एक कहाँ हुए? एक जीव एक अजीव। इसलिए ये संसार में नचते और नाचते ही दो है, अन्य नहीं। वो भी अशुद्ध, अशुद्ध नाचते हैं। और तो आश्रव देखो, जीवा जीव विशेष। इसलिए सूत्र को समझना कोई सरल नहीं है। इसलिए आप लोग कई बार दिखा दिया, एक एक सूत्र का अनुवाद, वार्तिक से लेकर के भाष्य, महाभाष्य, एक एक ग्रंथ है जो आप लोग कई बार देखा देखा यहाँ ही रखे हुए 600-700-800 पेज के ग्रंथ है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इससे भी बड़े बड़े ग्रंथ यहाँ देख, यहाँ विराजमान है। तो फिर मैं कहाँ बता पाऊंगा एक वेबिनार में कहा संभव है? तथापि सूत्र रूप में समझ करके, बीज रूप में समझ करके उसको हमारे धवला में कहा गया, गुरु से एक पाद सीखते हैं, फिर मनन चिंतन, फिर समय और अनुभव से धीरे धीरे सीखते हैं। तो अभी जो बीज रूप में आप बोले हो ज्ञान को, इसको ही विस्तार करना है। तो आज सब जीव अजीब हो गया। आकर्षित कौन क्या? जीव। आकर्षित होकर कौन है? अजीब। जीवा अजीब माने पुद्गल, कर्माण वर्गण। यहाँ अजीब का मतलब अन्य जो शुद्ध द्रव्य नहीं। ये और एक विषय बता देता हूं, जब आकर्षित होकर के परमाणु आते हैं तो धर्म द्रव्य की आवश्यकता है कि नहीं? देखो, धर्म द्रव्य, आश्रम भी धर्म द्रव्य, और बंध करके जब रहते हैं परमाणु तो अधर्म द्रव्य। और ओकीपाई आकाश में कतई जिज्ञासा सब लोग को बहुत है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अभी समझ नहीं आएगा। पूरा वेबिनार में पूरा समझोगे तब जाकर होगा। केवल एबीसीडी पढ़ने से पूरी भाषा ज्ञान, व्याकरण ज्ञान नहीं हो जाता है। तो जीव अजीव देखो कैसे 6 द्रव्य, जो पहला अध्याय में आप लोग को सुने पढ़े, 6 द्रव्य पूरा लोकाकाश में यत्र तत्र सर्वत्र होते हैं, भले शुद्ध अशुद्ध वो अलग। तो ये हुआ आश्रव। तो आश्रव, इसका वर्ण आगे बहुत चलेगा, अभी तो केवल वर्णमाला बता रहा हूं। फिर बंध, तो बंध किसमें हुआ? जीव, वैभाविक जीव, अशुद्ध जीव और जो परमाणु है। तो 2 का हुआ, ये भी मिश्र, ये भी अशुद्ध, ये भी संसार। क्योंकि जहां बंध है वहां संसार है। निर्बंध, निष्कलंक, एकाकी, शुद्ध, बुद्ध, वो मौलिक है। फिर बंध हुआ संबर,
जो परमाणु आ रहे थे, कर्माण वर्गणाएं आ रही थी, अनंतानंत परमाणु, उसको रोका गया। किसको रोका गया? कोई बाह्य तत्व को, तो वो भी बाह्य तत्व और रोकने वाला जीव, इसलिए दो तत्व हुआ। निर्जरा, निर्जरा क्या? स्वगुण, स्व जो द्रव्यों के अनंतानंत गुण, वो क्या निर्जन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो निर्जरा में क्या हुआ? जो कर्माण वर्गणाएं संसार जीव जो बांधते हैं, उसको यथायोग्य जो विभिन्न प्रक्रिया है इसकी, उससे वो तत्व को, वो परमाणु को, वो कर्माण वर्गणा को निर्जीन आंशिका निकला गया। तो ये भी दो है, एक में थोड़ा होगा। निद्रा और मोक्ष। मोक्ष मैंने जो पहले कर्म वर्गणा अनंतानंत कर्म परमाणु बंध थे, उससे मुक्त होना। जीव में मुक्त हुआ और परमाणु भी मुक्त हुई। उस समय में जो कर्म रूप परिणति थी, कंडीशन, वैभविक शक्ति, वो क्षय। इसलिए जीव मुक्ति के साथ साथ वो कर्माणु भी मुक्त हुए। हाँ, वो आगे जाकर के पुनः वैभाविक परिणमन से वो कर्माणु फिर कर्म रूप परिणमन करेंगे, परंतु जीव नहीं करेगा। तो भी दो तत्व हुए ना। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, इसका मतलब पहले गुलाम था। स्वाभाविक सपरिपक्ष अवधि का प्रतिपक्ष सहित समस्त शब्द, समस्त गुण, समस्त द्रव्य, समस्त पर्याय, जो जैन धर्म का महानतम सिद्धांत, जिसको आइंस्टीन ने स्पेशलिस्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रारंभ किया, उसका विज्ञान में महान क्रांति। आइंस्टीन तक गैलीलियो से लेकर के विज्ञान, आइंस्टीन के पहले जितने वैज्ञानिक अति स्थूल ही शोध बोध आविष्कार किए हैं, जो सूक्ष्म जो कुछ हो प्रारंभ हुआ आइंस्टीन के बाद ही। उसके पहले कोई हो, गैलीलियो हो, डार्विन हो, अति स्थूल उनका है, क्योंकि न्यूटन के सिद्धांत बहुत फेल हो गए, खुद वैज्ञानिक ने कर लिया है। वो भी मैं कुछ बताता संदर्भ बाद में बताऊंगा। तो देखो ये हुए मुख्य रूप में। फिर उसमें जो बंध होता है या आश्रम बंध होता है, उसके फिर दो भेद मुख्यतः, उसके अनेक भेद है। उसके भेद क्या हो गए? पुण्य और पाप। किसके भेद? ये जो पुण्य पाप सत्य तत्व में नहीं आते, पदार्थ में आते हैं। इसलिए द्रव्य, तत्व, पदार्थ। द्रव्य हुए मौलिक, शाश्वत, अनादि निधन, अनंत शक्ति संपन्न। और तत्व जो अभी बताया, पदार्थ उसकी प्रति शाखा। तो इसी प्रकार देखो, ये जो सूत्र में पढ़ा गया, बताया गया, जीवा जीव विशेषा, कितना रहस्य। नहीं तो सामान्य ठीक है, जो केवल रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं या प्रवचन करते हैं, उन्हीं को तो ऐसे विश्लेषण आवश्यकता नहीं। परंतु जो अनुसंधान करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, उनमें तो अवश्य जिज्ञासा होगी, किसका सब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ बंधा, क्यों बंधा, क्या निर्जरा हुई, क्यों निर्जरा हुई, क्या मोक्ष, क्या पुण्य, क्या पाप। तो जिज्ञासा हो गया और होना ही चाहिए। तो देखो यही पूरा संसार और मोक्ष है। इसलिए यहाँ सूचना रूप में ये गाथा, केवल सूचना गाथा है। सूचना गाथा में भी कितना रहस्य देखो। वही
उनमें से एक पहले जो बताएगा आसब, उस आसब को बता रहे हैं स्वयं आचार्य श्री। मैं तो सामान्य रूप में बताया, आचार्य श्री 29 नंबर गाथा में बता रहे हैं भाव आश्रव और द्रव्याश्रव। आसवधिजेन कम्मम परिणामेण अपन सुविनेय भावासवदिनोत्तम कम्मा सवणम परहोदी। अब लोग को वेबिनार में सैकड़ों से 1000 बार सुन लिए भाव 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 प्रधान, भाव प्रधान। क्या है भाव प्रधान? सामान्य तो लोग भाव शब्द तो बोल लेते हैं, उसका यथार्थ आगमक आध्यात्मिक कर्म सैद्धांतिक और द्रव्यात्मक स्वरूप नहीं जानते। ज्यादा भाव माने व्यापार भाव, मोल तोल, इतना ही जानते। तो भाव, भाव के बाद द्रव्य होता है, जो अभी वर्णन चलेगा। और विश्व के द्रव्य संग्रह के हर गाथा, संपूर्ण गाथाएं सापेक्ष दृष्टि से लिखा हुआ है। अन्य हर ग्रंथ में, हर सूत्र में इस नहीं है। अब लोगों को तत्पर सूत्र में बताया, वो आगे पीछे से लेना पड़ता है, परंतु इसमें आचार्य श्री ने जैसे आइंस्टीन ने किया ऐसे ही आचार्य श्री ने इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सोशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सब में जोड़ा है। देखो कैसे भाव में भाव में भी रिलेटिविटी, द्रव्य में भी रिलेटिविटी, गुण में भी रिलेटिविटी, पर्याय में भी रिलेटिविटी, सर्वत्र, केवल कथन में ही नहीं। कैसे देखो, आसवगी जेन कम्म, जिससे कर्म इस लोक से खींच करके आते हैं, जो आप लोग कई बार बताएगा, एकदम डायरेक्ट सूत्र में वही बता रहा हूं। आसवदी जेन कम्म, ये कर्म कैसे हुए? भले मैं अनेक बार बताया, ये जो आधुनिक विज्ञान के जो सूक्ष्म सिद्धांत स्वयं वैज्ञानिक लोगों से मुंह से मैं सैकड़ों से 1000 बार सुन लिया हूं और पढ़ लिया हूं कि हम अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्वांटम थ्योरी को, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को, स्ट्रिंग थ्योरी को, ब्लैक होल को, और डार्क मैटर, डार्क और क्वांटम, इसके लिए मैं 1000 बार सुन गया हूं कि हम अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, हमको समझना बहुत ज्यादा बाकी है। परंतु वो देखा, पहले भी पूर्व अध्याय में सुने, अभी यहां सुने। इसलिए तीर्थंकर परम वैज्ञानिक, परम दार्शनिक, परम दयालु, परम उपदेशी, परम समाज सुधारक, परम न्यायाधीश है और परम गाणितिज्ञ है। देखो आप लोग, आसवदी जेन कम, और आप लोग को मैं कई बार बता दिया, आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान से लेकर के जो आकर्षण सूत्र के लेखक लेखिका, वहां से लेकर के मैं अभी तक पढ़ा नहीं है उनके मूल ग्रंथ में कि ब्रह्मांड से अनंत अनंत परमाणु आकर्षित होकर के आते हैं। उनकी संख्या से लेकर के इसका वर्णन मैं अभी तक नहीं पढ़ा। और आप लोग कई बार बताए और सब समय में होता है, यदि है तो अवश्य मुझे, तो मैं उसका भी अध्ययन करता, मैं रोज करता। मैं तो अभी केवल लिखता हूं, पढ़ाता हूं, कमेंट्री करता हूं, कविता लिखता हूं आगम को, परंतु पढ़ता हूं आधुनिक ज्ञान विज्ञान। ये सब जो प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान, वो 32 वर्ष पहले आरा तक में अध्ययन कर लिया। आरा में
बिहार में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, देवर्षि देव कुमार के, देश विदेश के लोग आते हैं वहां रिसर्च करने के लिए। वहां तक मैं अध्ययन कर लिया था, वहां 2 छात्रमास करके अध्ययन किया था। तो मैं विदेश के साहित्य भी क्यों पढ़ता हूँ, आधुनिक विज्ञान, कि हमारा जैन धर्म कहाँ तक है और ये ज्ञान विज्ञान जैन धर्म से कितना आगे हैं, और विशेषकर मुझे अभी कितना सीखना बाकी है, मैं अभी और मुझे कितना पढ़ना बाकी है, ये सब जानने के लिए। देखो क्या बता रहे हैं, आकर्षण के सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, लंडा वर्णा आदि के, जो सुगंबर आदि के। फिल्म में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कई किताब में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी है, बहुत प्रसिद्ध है। वो विषय आप लोगों को पूरा गणित में और फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, जो अभी तक वो गणित में फिजिक्स केमिस्ट्री में अभी तक वो लिख नहीं पाए, अभी तक नहीं, सोच भी नहीं पाए, रिसर्च भी नहीं कर पाए। हाँ, हाइपोथेसिस बहुत अच्छा, दिशा बहुत अच्छी, भावना बहुत अच्छी, परंतु गणित फॉर्मूला में नहीं अभी तक पहुंच नहीं पाए। मैं तो नहीं पढ़ पाया, अभी उनके कई साहित्य पढ़ जाऊं, अभी भी पढ़ रहा हूं, यहाँ ही रखे हुए। वही विषय देखा हमारे आचार्य ने कितने वर्ष पहले लिख दिया, समझ में आ रहा है। मैं बीच बीच में इसलिए बता रहा हूं, जैसे आप लोग की भावना और कई वैज्ञानिक की भावना, मेरे पास अभी कई वैज्ञानिक साहित्य भी आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं, उनकी भी यही भावना है कि गुरुदेव ये जैन धर्म में जो वैज्ञानिक पक्ष है, जो सांस्कृतिक पक्ष है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इसलिए वो भी सभी हल्का मैं आप लोग को बता रहा हूं। आसवधि जैन कम्मम, यहाँ कम्म माने द्रव्य परिमाण, द्रव्याणु, द्रव्य परिणामेण स्वविनय, दूसरा परिणाम, जीव एक जो परिणाम वो क्या है आगे आएगा, स्वभिन्न जानना चाहिए, वो क्या है, भावा सब जिनुत्व। देखा आचार्य श्री स्वयं बार बार बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, जिनेन्द्र भगवान ने बताया है। गणधर भी बोलते हैं, सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, और सर्वज्ञ केवल भगवान बोलते हैं, मैं मेरा दिव्य ज्ञान से, केवल ज्ञान से देखा हूं, देख रहा हूं और अनंत काल से देखूंगा। सर्वज्ञों को छोड़ करके किसी का भी अधिकार नहीं है। जो भी बोलेगा मैं सब कुछ जानता हूं, वो सबसे ज्यादा घमंडी, संकीर्ण, मूढ़, मिथ्या दृष्टि है, कोई नहीं जान सकता। पूरा जीवन का गणधर दिव्य धनी सुनते हैं, 3 संध्या में 3 बार और कभी कभी 4 बार, तथापि अनंत बार एक भाग समझते, तो फिर हम कैसे समझ सकते हैं। यही विषय भावात्मक रूप में वैज्ञानिक लोग को जानते हैं, भले जैन धर्म के अनुसार हो या नहीं, भावात्मक रूप में, प्रायोगिक रूप में, विनम्रता रूप में। देखो इसलिए आचार्य जी बोलते हैं, जीणुत्व जिनेन्द्र भगवान ने कहा है मैं नहीं। हाँ, कभी कभी अपने गुरु का नाम लिखते हैं, किन्हीं के प्रेरणा से ग्रंथ बना वो भी लिखते हैं, और स्वयं का नाम लिखते हैं, परंतु कर्ता कौन, माने विश्व तत्व के जो ज्ञाता कौन, सर्वज्ञ भगवान। आसवती जिनुत्व जिनेन्द्र भगवान ने कहा, कम्मा समन परो होदी, पर माने नेक्स्ट, तो फर्स्ट कौन, भाव, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, अपर क्या हुआ, द्रव्य। ऐसे सब में लगा लेना, पहले भाव फिर द्रव्य। आसव हो बंध हो, संबर हो निद्रा हो, मोक्ष हो पुण्य हो पाप,
पहले प्राइमरी, प्राथमिकता, प्रमुख भाव, फिर निमित्त, नैमित्तिक, सहयोगी आदि आदि सब, परंतु सब में भाव प्रधान। बोलते हैं भाव प्रधान धर्म, भाव प्रधान, परंतु भाव की परिभाषा ही नहीं जानते। क्रोध को भाव मान लेते हैं, मायाचारी को भाव मान लेते हैं, कूट कपड़ा इसको भी भाव मानते, विभाव को। ये भी नहीं जानते हैं भाव केवल व्यवहार रूप में, और जो आप लोग को दार्शनिक रूप में, वैज्ञानिक रूप में बताया था भाव एग्जिस्टेंस, वो तो जानते ही नहीं। ज्यादा भाव माने बाजार का भाव क्या है, यही सब चर्चा करते रहते बाजार का भाव कम हो गया, अधिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यही चलता है। राजनीति में भी, धर्म में भी यही चलता है भगवान। और कौन सा कार्यक्रम सफल हुआ, जहां ज्यादा धन आ गया, बोली हो गई, भीड़ हो गई, हाथी घोड़ा, गाजा बाजा, पंडाल, माइक, होरी, जय जयकार, वहां श्रेष्ठ मान लेते हैं, उसको प्रभावना मान लेते हैं, उसको धर्म मान लेते हैं। वो सब चाहिए रखा योग्य निमित्त रूप में, सहयोगी रूप में, परंतु भाव, मुख्य भाव तो अभी देखो सब में यहां भाव ही आएगा। सब भाव जो पहले भी बता दिया गया, आगे भी बताएगा, इसलिए पुनः भाव को थोड़ा मुख्य दे करके बता देता हूं, जिससे आगे सब यही पूरा आगे यही चलेगा। तो भाव पुण्य अशेष परिणाम, पाप अवश्य परिणाम, परिणाम न बंध मुख दुशासन दिट, पुण्य हो या पाप, संबर हो निर्जरा, मुख्य भाव प्राधान्य है। इसलिए जो कुछ धर्म करो, आत्मा उद्धार, आत्मा की पवित्रता, आत्मा को मुक्त करने के लिए, आत्मा को सरल सहज पवित्र बनाने के लिए ही पुरुषार्थ करो। तो देखो ये गाथा ही क्या बताती है, आश्रम से लेकर के बंध आदि का उत्तरदायित्व तुम स्वयं हो। जो पहला अध्याय में आया था, पुग्गल कम्मा अधीन कर्ता व्यवहार निश्चय, चेदन कम्मा नादा शुद्ध न्याय शुद्ध भावाना, बहुत दिन पहले। वो देखा अभी कैसे अंतर संबंध है, वैज्ञानिक लोग अभी इसके ऊपर ही शोध कर रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड कैसे एक सूत्र में गुंथा हुआ है, जिसको बोलते हैं मास्टर थ्योरी, उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। मैं वो मास्टर थ्योरी आप लोग को दे रहा हूं, की ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वो दे रहा हूं आप लोग को, सुनो। धर्म में लिखित रूप में 1000 वर्ष पहले से होते हुए भी, वो दिन जो आचार्य विद्यानंद पूछे थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे कि जैन धर्म में, भारतीय धर्म में सब होते हुए गुरुदेव हमारे भारत में ऐसे क्यों नहीं, विदेश में विकास हो रहा विज्ञान का। देखो तो दो भेद हो गया। अभी इसके सहयोगी आगे के गाथा पढ़ा देता हूं, फिर कुछ कंपैरेटिव स्टडी और ज्यादा होगा। यहां तो बोल दिए भावा सब ये है, तो क्या क्या भाव, किसके कारण ये भाव होता है। निच्छत्ता विरधि प्रमाद जोग को हारथ्य पान 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 दशतीय चरु कमस भेदादु पुबस। प्राय करके जो माला जाप करते हैं, जैन में भी हिंदू में भी है, प्राय कर हर धर्म में माला जाप करते हैं, आप लोग को भी देखे होंगे।
और वो प्राय करके भारतीय परंपरा में तो 108 है, आप लोग को जानते हो। फिर ऊपर जो ये मेरू है, उसका भी रहस्य क्या है देख लो, यहाँ सुन लो। माला फेरत जग गया फिर न मन का फेर, माला का कर का माला डाल दो मन का माला फेर। तो केवल माला फेरत जुग गया फिर न मन का फेर। वो भावात्मक परिणमन के लिए, अनुप्रेक्षा के लिए, चिंतन के लिए ये भी कथनचित अवलंबन है। तथापि मूल जो तत्व है, रहस्य है, वो जानना जरूरी है। क्योंकि आपको आपका लक्ष्य ज्ञात नहीं है तो लक्ष्य विद्ध कैसे करोगे, कहां करोगे? इसलिए पहले लक्ष्य को जानना, सत्य को जानना, मैं को जानना, द्रव्य को जानना, तत्व को जानना सबसे अनिवार्य है। अभी जो एक किताब लिखने वाला है उसमें भी यही लिखूंगा, यही आचार्य ने कहा, परम ज्ञान ततो दया। पहले ज्ञान, उसके बाद दया आदि, और ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक। तो देखो ये जो माला में क्या है, ये जो 100 प्रकार 8 पाप होता है उसको दूर करने के लिए ये सावक प्रतिक्रमण, साधु प्रतिक्रमण क्या लिखा हुआ है? केवल पाप पापियों का ही बन। और देखो विशेष विषय बताता हूं, जो विषय मैं साधु को बताता हूं, आप लोग को बता देता हूं। वहां 3 कालवर्ती समस्त पापियों से भी क्षमा मांगा गया। स्वयं साधु आचार्य भी क्षमा मांगते रोज। मिच्छामि दुक्कड़म, इंद्रिया बे इंद्रिया वे ते इंद्रिया चौरंद्रिया पंचेंद्रिया पूर्विकाय आयुकाय बाहिकाय तैरिकाय आदि उद्दावण परिदावण आदि तत्स मिच्छामि दुक्कड़म। देखो कितनी उदारता, व्यापकता, वैश्विकता, बौद्धिक की पराकाष्ठा से आगे, संवेदन के पराकाष्ठा के आगे आध्यात्मिकता। मैत्री कालवर्ती एकंद्रीय से लेकर भव्य अभव्य मिथ्या नारे के पशु पक्षी कीट पतंग के प्रति भी कोई प्रकार मन वचन का कृतकारिता और अनुमोदना से अपराध क्या क्या ही सबने हर जीवन ने अनंत बार पंच परिवर्तन में तस्मिच्छा में दुख, वो भी गौतम गणधर कृता प्रतिक्रमण में। कभी आप लोग सोचते हो कब परिक्षण में जिनसे प्रेम है, सौहार्द है, उनको कार भेज देंगे या मिच्छामि दुक्कड़म बोल देंगे? नहीं, समस्त खम्मा में सभ्य जीवानम सभ्य जीवा खमन तुम्हें, वो रहस्य यहाँ है। केवल खमामी करने से कुछ नहीं होता है, केवल कार बांट देने से नहीं हो जाता है, केवल देखा के लिए उत्सव मना लिया, परिश्रम मना लिया, भीड़ के लिए, बोली के लिए नहीं होता है। वो रहस्य यहाँ है। कहा? खम्मा में सभ्य जीवानम सभ्य जीवा खमन तुम्हें। सभ्य जीवन में केवल मनुष्य आता है, पंचेंद्रिय आते हैं ना, निगोदिया से लेकर गए 24 लाख योनि के समस्त जीव प्रति समस्त, क्योंकि समस्त जीव का संबंध पंच परिवर्तन के अनुसार अनंत बार हुआ है। शत्रु, मित्र, भाई, बंधु, भक्ष, भक्षक, माता, पिता, स्त्री, कुटुंब आदि रूप में। वो रहस्य यहाँ है। जो ज्यादा करके पूजा पाठ रीति रिवाज है उसका रहस्य कर्णानुयोग में और द्रव्यानुयोग में है। चरणानुयोग का भी रहस्य कर्णानुयोग में है, क्योंकि कर्ण माने परिणाम। प्रथमानुयोग में जो कर्ण बनना है वो उदाहरण है, दृष्टांत है, उसका रहस्य, उसका सिद्धांत यहाँ है। तो देखो पहले ये जो आश्रम होता है, सिद्ध भगवान जहां रहते हैं, क्या वहां क्या कर्म वर्गना नहीं है? तो फिर सिद्ध भगवान को आश्रम बंध क्यों नहीं होता? तो उसका मूल कारण क्या है, उसका रहस्य क्या है?
जो आश्रव होता है कर्म का, उसके लिए सबसे पहले मिथ्या, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मानना, हे को उपादेय, उपादेय को हेय, ग्राह्य को अग्राह्य, अग्राह्य को ग्राह्य, मेरा को तेरा, तेरा को मेरा, मैं को हम, मैं को अहंकार मानते हो, शरीर मानते हो, और शरीर, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि को मैं मेरा मानते हो। आदि शास्त्र में आया, आदि सुबह ध्यान प्रकरण में, आदि पुराण में सबसे पहले वहां आया, निकल दो, आदि पुराण जो सुबाया, अहम ममम, ये पहले आया। तो ये रहस्य यहां है। देखो क्या बता रहे हैं कि कई दिन निकाले तो ये देखो, पहले मिथ्यात्व मैंने क्या, जितना मिथ्यात्व के बारे में जानते हैं वो कथनचित अपर्याप्त नहीं, कथनचित विभाव रूप में, कथनचित राग द्वेष उत्पादक, कथनचित भेद भाव उत्पादक है, कथनचित स्वयं को अहंकार रूप में श्रेष्ठ ज्येष्ठ सिद्ध करने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो इसलिए ये रहस्य को समझो। आज सुबह ही ये विषय चला, इसलिए मैं ध्यान को पूरा और एक किताब लिखने का मेरा विचार है। देखो यही यहां पर बता रहे हैं, मिथ्यात्व माने क्या और सम्यक्त माने क्या। समस्त संसार का मूल कारण मिथ्यात्व है। देखो, अहम ममा सब बंध संबर निद्रा क्षय कर्मणाम नीति तत्पार्थ ध्येय सप्त नवाथवा। ये जो अभी मैं पढ़ रहा हूं उसको यहां संख्या में बताया गया। पहले अहम को जानना जरूरी है। अहम मम, फिर मेरा। अहम माने अहम एक खलु शुद्ध दंसन नान मया सदा रूपी नभी अथि मंच किंच भी अन्न परमाणु में तपी। पूरा ध्यान ग्रंथ वो भी किनके, माघनंदी आचार्य के प्रथम सूत्र से लेकर अंतिम सूत्र सब में अहम, अहम शुद्ध, अहम बुद्ध, अहम नित्य, अहम निरंजन, अहम आदि आदि आदि। और नेगेटिव रूप में आया द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित तो अहम। ये नहीं आया ध्यान में कि मैं राग द्वेष शरीर सहित हूं, मेरा शरीर राग द्वेष काम क्रोध रूप इससे रहित हूं। तो देखो यहां भी यही रहस्य, पहले अहम को जानना। अहम माने तुम्हारे शरीर नहीं, तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारे इंद्रिया नहीं, तुम्हारे कषाय नहीं, तुम्हारा शुद्ध आत्म स्वरूप जो प्रथम अध्याय में वर्णन आया वो। और उस अहम ममा, फिर वो मेरा, और मेरा मैं तो हुआ आत्मा, मेरा क्या, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये मेरा। फिर उसके बाद जो अभी चल रहा है ये आश्रव बंध संबर निद्रा क्षय कर्मणामिति तत्पार्थ ध्येय सप्त नव अथवा, पूरा यही इसमें आया। तो सबसे पहले संसार का मूल कारण मिथ्यात्व, उसके बाद कषा अविरति प्रमाद आदि। क्योंकि मिथ्यात्व में अनंतान बंधी क्रोध मान माया आदि से भी अनंत शक्ति है। इसलिए मिथ्यात्मा ने तत्पात श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, देव शास्त्र श्रद्धान से विपरीत ये मिथ्यात्व। इसलिए अनेक लोग को ये ज्ञात नहीं कि पेड़ भी, कीट पतंग के भी मर जाने के बाद भी देवों को भी कर्माश्रव होता है। ये नहीं जानते अधिकांश लोग। मुझे बहुत ने प्रश्न कर लिया है, क्या पेड़ कर्म मानता है? अरे पेड़ भी कैसा है, क्रोधवान माया। अरे एक इंद्रिय जीवित तो अनंत अनंत है,
तो पहले मिथ्यात्व, मैंने आचार्य श्री बता रहे हैं सम्यक के लिए मुख्य के लिए कान, संवर और निद्रा के लिए कान, इससे विपरीत सम्यक माने सत्य परिज्ञान, सत्य श्रद्धान, सत्य का अनुसंधान। सबसे बंध का बड़ा कारण क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कट गया, संसार कट गया। केवल अंतर मुहूर्त से लेकर के 2-3 भव या 7-8 भव या अपवाद में अर्धपुत कल्पना करते। तो सबसे बड़ा पाप, बड़ा बंध, बड़ा जो कुछ बोलो, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, मिथ्या आत्मा। इसलिए आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो, स्वयं को जानो, फिर धर्म प्रारंभ। तो आश्रव के लिए और बंध के लिए मूल कारण क्या? मिथ्या अविरति, माने जो पाप है उन पाप से विरक्त नहीं होना, उसमें प्रवृत्त होना। सप्त व्यसन, पंच पाप, इस सब में शास्त्र में अधिकांश पाप और पापियों का वर्णन ये सब समझते नहीं है। करुणानुजोग तक बे किसका ज्यादा वर्णन है? पाप पापी से एक इंद्रिय से असंख्य पंचेंद्रिय तक सब पापी। और चतुरेंद्रिय देव मनुष्य भी जब तक सम्यक दृष्टि नहीं तब तक पापी ही है। भले देव क्यों नहीं हो जाए, राजा महाराजा क्यों नहीं हो जाए, पापी ही है। भले बाह्यतः वो दिखावा रूप में अन्य किसी भी कारण से किसी प्रकार धर्म पालन करे, क्योंकि उसका लक्ष्य भोग निमित्त न कमख्य निमित्त। इसलिए पहले मिथ्यात्व के बाद अविरति। क्यों इसका कहा गया? गुणस्थान प्रकरण में बता दिया गया, अभी समय होने जा रहा है। गुणस्थान प्रकरण में बता दिया गया है कि सम्यक दृष्टि होने के बाद फिर आगे पंचम गुण स्तर, फिर छठम गुण स्तर। तो इसका मतलब अभी कोई सम्यक दृष्टि बनते ही तीर्थंकर से लेकर के सलाह का पुरुष सम्यक दृष्टि बनते ही कोई साधु नहीं बन जाते हैं। नहीं बनने पर अविरति, और अविरति से भी पाबंद होता है। अविरति प्रमाद, जो 15 प्रकार प्रमाद, योग और क्रोध, मान, माया, लोभ, कषा, ये है भावाश्रम। और इसके भेद है, और इसके कारण ही जीव ब्रह्मांड से, पूरा लोकाकाश से, 363 घनराज प्रमाण क्षेत्र से, जो पूर्व में अनेक बार बता दिया, वो जो कंपन होता है, वाइब्रेट होता है, जो तरंगे जाती है, उससे खींच करके योग और उपयुक्त कंपन के अनुसार वो कर्म वर्गनाएं आती है, फिर कषाय कान वो बंधते हैं। तो देखो, आना बंधना सब द्रव्य, जीव और पूतगल, भाव और द्रव्य। इसी प्रकार समय हो गया, आज संक्षेप में बताया, इसको इसे परिभाषा बाद में बताया जाएगा। जय महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री, आश्रव और बंध को तो थोड़ा साइंटिफिक वे से, और कौन सी तरंगे होती हैं, कैसे उसका फिजिक्स का मैकेनिज्म, उसका स्रोत क्या है, ये थोड़ा अगली बार आप जरा इस पे विशेष करके अगले प्रवचन में सोमवार को बताएं कि साइंटिफिक पार्ट, धार्मिक पार्ट आपने अच्छी तरह से बताया है, लेकिन साइंटिफिक पार्ट और इनमें दोनों आश्रव और बंध के समय धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का किस तरह से भूमिका होती है, उसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। आपके ऊपर लाइट नहीं आ रही आचार्य श्री, लाइट शायद बंद हो गई है या कुछ ऐसा हुआ है। मेरे पास 3 प्रश्न हैं अभी। हाँ, ठीक हो गया है, बिल्कुल, अभी कोई चिंता मत करो। प्रोफेसर एलसी जैन हमारे साथ हैं। प्रोफेसर एलसी जैन का प्रश्न है, उन्हें अनम्यूट करें, प्रोफेसर एलसी जैन को।
प्रोफेसर एलसी जैन प्रश्न करें। गुरुदेव के चरणों में कोटिशय वंदन। आशीर्वाद। गुरुदेव, मैं काफी दिनों से ये आश्रव बंध वगैरह के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ। हाँ और जैसा कि सबको ज्ञात है, आश्रव के पांच कारण जो बताए हैं, हाँ। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। वो आवाज है। ये सुनिए गुरुदेव, वो ठीक है, लेकिन मेरा मूलभूत जो सोचना है या जो मुझे शंका है वो ये है कि ये कार्बन वर्गणाएं जो हैं गुरुदेव, वो कहाँ से आती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, फिर वो कैसे मैंने अपने आश्रव के लिए जीव के साथ कैसे खिंच के आती हैं। तो कार्बन वर्गणाएं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? मूल प्रश्न मेरे मन में शंका ये बहुत दिनों से है कि कार्बन वर्गणाएं जो हैं वो उनकी उत्पत्ति कौन करता है, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है और क्या उनका रोल है, ये कृपया आप बताएंगे तो मैं बहुत ज्यादा आभारी होऊंगा। गुरुदेव, आपके चरणों में शत वंदन। बहुत गहन प्रश्न। और आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ डॉक्टर एल्सिजन। हाँ जी, हाँ दिखाई दे रहा है, उनको दिखाई हाँ, बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी, जो आपने प्रश्न किया उस जी हाँ। प्रश्न के उत्तर ये 2 ग्रंथ है। ये देखो यहाँ। नहीं कोई बात नहीं, तो सुनाई नहीं देगा ना। ये 2 ग्रंथ है, देखो। फिर उसके बाद और भी 8-10 ग्रंथ है। देखो नाम ही बता देता हूँ, ब्रह्मांडीय जैविक भौतिक एवं रसायन विज्ञान और अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा, ये इतना बड़ा 2 ग्रंथ है। और भी कई ग्रंथ है। आचार्य श्री मुझे मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उनके प्रश्न का जवाब दे दीजिए। प्रश्न का जवाब दीजिए। सरल नहीं दे पाऊंगा, ये इतना सरल प्रश्न नहीं कि कोई हर एक प्रश्नकर्ता को अगर अपन ये कहेंगे कि इस ग्रंथ में इतना सारा पढ़ना पड़ेगा तो फिर प्रश्न आने बंद हो जाएंगे हमारे पास। सैकड़ों बार बोल दिया, संख्या में बताओ। तो हाँ संक्षेप में बताइए, आप संक्षेप में बताइए ना कि उन्होंने पूछा फिजिक्स, वही बात जो मैंने कहा कि अगली बार आप बताइएगा। वो उन्होंने अभी पूछा है कि कार्बन वर्गना कहाँ से बनती है, कैसे आती है, यानी पूरा साइंस का मैकेनिज्म पूछा है उन्होंने। उसको अगर आप 2-3 मिनट 4 मिनट में बताएं वो अच्छा बात होगा, अच्छी बात होगी अगर बता सके तो। 1-2 महीना में भी संभव नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा प्रोफेसर एलसी जैन, आप अगली बार जो अगले प्रवचन में सुनिएगा प्रोफेसर एलसी जैन। तो भी संक्षेप में बता देता हूँ, संक्षेप में बता देता हूँ, क्योंकि हमारा आचार्य भी यही क्या है विषय के धबला जय धबला में, ये विषय यहाँ से वहां से पढ़ो, क्योंकि प्रकरण के अनुसार जो विषय है वो विषय संक्षेप बताया जाता है, अन्य विषय बताया जाता है पूर्वम उक्तम पश्चात उक्तम दुरुक्तम सुगमम। तो उससे अपेक्षा ये कोई ये नहीं कि कोई नाम पूछ लिया उत्तर दे दिए, तो ये विस्तार से पढ़ना ये, और उसका संक्षेप है अभी आगे आएगा, पहले आ गया है। और इसका उत्तर है ये किसने भी नहीं बनाया है, प्रथम अध्याय में पूरा आ गया और अभी पंचम अध्याय में पूरा वही आ रहा है। तो इसलिए आपका उत्तर कोई 1-2 से वेबिनार में भी संभव नहीं है। तो ये मुख्यतः ये 6 द्रव्य शाश्वतिक है, 23 वर्गण शाश्वतिक है और अणुविक परमाणु भी शाश्वतिक है। इसीलिए वो कोई बना नहीं, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी नाश नहीं होगा। हाँ गुरुदेव ठीक है, संक्षेप में समझ गया गुरुदेव, समझ गया। हाँ। प्रोफेसर एलसी जैन, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं, लेकिन आप मेरे से पूछ सकते हैं ये प्रश्न,
वी बोथ कैन डिस्कस सेपरेटली, ठीक है। हाँ, दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है। अभी इसमें पंचम अध्याय में तत्पर ये सूत्र में अभी वही ज्यादा आ रहा है। अभी और पहला अध्याय में तत्वार सूत्र की बात, आचार्य श्री तत्वार सूत्र की बात अपन यहाँ नहीं करेंगे। अपन आगे चलते हैं। आलोक गोयल जी करके हैं, हेलो, यूएई से है आलोक गोयल जी। जी, आप अनम्यूट करेंगे? अनम्यूट गोयल जी, आप अनम्यूट करिए। ओके। हाँ, अब गुरुदेव के आइए। चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। डॉक्टर राजमल जी, यदि अनुमति हो तो मैं 2 प्रश्न पूछ सकता हूं आज के ही बारे में। हाँ, पूछिए पूछिए, प्लीज प्लीज गो अहेड। जी, एक आचार्य श्री ने बोला कि परमाणु एक तत्व शुद्ध होता है, एक सिंगल परमाणु शुद्ध होता है, जैसे ही दूसरे परमाणु के साथ वो मिल गया वो अशुद्ध हो गया, ये आचार्य श्री ने बोला। इसी तरह आत्मा को शुद्ध अवस्था में जानना है, लेकिन आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है। यदि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है तो फिर वो शुद्ध कैसे होगी, क्योंकि वह तो कई आत्मा के प्रदेशों का वो संयोग है। यदि एक ही परमाणु शुद्ध होगा तो फिर आत्मा असंख्यात प्रदेशी होने के बाद कभी शुद्ध कैसे हो सकती है? उसको भी अशुद्ध मानना पड़ेगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि यदि 2 शुद्ध परमाणु मिलके क्या अशुद्ध होंगे, जबकि दोनों में शुद्धता है? और यदि होंगे तो क्यों होंगे? वही वर्णन तो अभी चल रहा है, पहले भी चला, आज भी पूरा यही चला। असंख्यात प्रदेश होने का अशुद्ध नहीं होगा। धर्म अधर्म असंख्यात प्रदेश, आकाश अनंत प्रदेश, 2 प्रदेश यहाँ बंधे नहीं है। वो अभी इसका वर्णन पहले बहुत आ गया है डिटेल, और अभी आएगा और अभी भी चल रहा था। अशुद्ध होता है द्रव्य कर्म को उदय से भाव कर्म, भाव कर्म को उदय से फिर द्रव्य कर्म। जब कर्म बनते हैं तब जीव अशुद्ध होते हैं, परमाणु बनते हैं अशुद्ध होते हैं। इसलिए पहला अध्याय में शुद्ध तत्व का वर्णन आया, अभी अशुद्ध तत्व का वर्णन चलेगा। आज प्रस्तावना में बोला और पूरे प्रवचन में इसको ऊपर ही हुआ है, और आगे भी यही होगा जी। और दूसरा प्रश्न है गुरुदेव कि आपने अभी बोला कि क्रोध मान माया आदि आत्मा के भाव नहीं है, वो मेरे भाव नहीं है, तो फिर ये भाव कौन करता है? वैभाविक भाव जो अभी इसका वर्णन पूरा अध्याय में यही चलेगा। तो ये भाव करता कौन है और उसके कारण? स्वभाव नहीं, विभाव। तो ये विभाव, तो विभाव किसका है? भूतल के संयोग का भाव जो आज भी पूरा यही चला जी। नहीं, तो ये विभाव करता कौन है? और वो विभाव यदि कोई और करता है तो मुझे क्यों भुगतना है? होता है बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, अंडा से पक्षी, पक्षी से अंडा। इसी प्रकार अनादिकाल से अभव्य जीव में ये श्रृंखला अनादिकाल से अनंत तक चलेगी। भव्य जीव में शादी शांत है, ये कोई नहीं करता है। ये हर प्रवचन में यही वर्णन चल रहा है, कोई नहीं करता है। शुद्ध जीव शुद्ध रूप में परिणम करता है, अशुद्ध द्रव्य अशुद्ध रूप में परिणम करता है। और वो परिणमन के लिए स्वयं मुख्य कारण, गौण कारण, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि है, दूसरा कोई नहीं करता है। गुरुजी, यही मेरा प्रश्न यही है कि यदि ये विभाव परिणाम है और ये शुद्ध द्रव्य नहीं करता है तो ये करता कौन है? और जो करता है उसका अशुद्ध भाव, अशुद्ध भाव। वो अशुद्ध भाव किसके है? द्रव्य तो शुद्ध है, जीव तो शुद्ध है। अभी तो आज प्रस्ताव में भी यही बोला हूँ, जान बुझ के यही बोला हूँ जी। इसीलिए शुद्ध में बंध नहीं होता है जी, अशुद्ध में होता है। इसलिए ये तत्व नहीं, ये तत्व है, ये द्रव्य नहीं है। आश्रव बंध समर निद्रा मोक्ष ये द्रव्य नहीं है, ये तत्व है। जो मौलिक है वो द्रव्य है, जो यौगिक है कंपन है वो
संयोगी अवस्था है वो तत्व है। ओके, अर्थात ये संयोगी अवस्था जो है वह विभाव परिणाम कर रही है, मूल द्रव्य नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। संयोगी अवस्था जो हमारी वर्तमान पर्याय है वो पर्याय कर रही है, द्रव्य नहीं कर रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, आशीर्वाद चाहिए आपका। बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। लगता है राजमल जी का नेटवर्क लो है। राजमल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। कर दिया चलेगा। हाँ हेलो, अगला प्रश्न जो है, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आ रही है। आवाज आ रही है। अभी नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ, आ रही है। आप पंडित कीर्तिश जी को जरा अनम्यूट करें, पंडित कीर्तिश जी को। उनको उनका प्रश्न है पंडित कीर्तिश जी का, और उसके बाद हाँ 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 प्रश्न हेलो। पूछिए कीर्तिश। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। हाँ गुरुदेव, मैंने आपकी एक कविता पढ़ी थी कि आज उसके हाँ। ऊपर ही पूरा विषय आया कि हाँ। भाव करो भाव ही महान है, भाव हाँ। से ही पुण्य पाप, भाव ही निर्वाण है। एकदम सही। शुभ और शुद्ध भाव त्रय विधि है, शुभ से अशुभ त्यागो अंत पाओ शुद्ध है। गुरुदेव ये लाइनें मैंने अपने जीवन में उतार दी, लेकिन आज का जो हाँ। विषय आया कि लेकिन मैंने एक अनुभव किया गुरुदेव, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ हाँ। कि गुरुदेव जो भाव में अपने जो आता है, जो शुद्ध भाव है अपनी आत्मा का, उसमें अपने आत्मा का चिंतन करते हैं, और जो शुभ कर्म करने का जो भाव आ जाता है, तो गुरुदेव वो सिर्फ भाव करने से वो परिणामों में आ जाता है। गुरुदेव मैंने इसको अनुभव किया है। तो ये एकदम तो शुभ कर्मों की वर्गणाएं काम कर रही है इसमें गुरुदेव। जैसे कि उदाहरण के लिए कि मैंने आपके पास रह के जब मैंने 8 उपवास किए थे, इसका मेरा एक ही भाव था कि मैं 32 उपवास करना चाहता हूँ और आगे करूंगा। तो गुरुदेव ऐसे वातावरण भी मिल गया, ऐसा समय भी मिल गया कि मैंने वो कर दिया। मतलब किस प्रकार से गुरुदेव ये कर्म वर्गणाएं कार्य करती है। जैसे शुभ भाव तो अपने बनते ही हैं, जैसे कि आगे मेरा शुभ भाव है कि गुरुदेव आपका चतुर्मास कराना है अपने दम पर अपने गाँव में, और लास्ट में है कि अंतिम में दीक्षा लेकर समाधि मरण करना है। ये दो मेरे बहुत अच्छी बात बाकी है। तो बहुत गुरुदेव अच्छी भावना। हाँ गुरुदेव, ये कर्म वर्गणाएं काम करती है गुरुदेव। भाव तो सफल बनोगे, सफल बनो, आशीर्वाद। हाँ गुरुदेव, और मैंने भाई समाधि वरण की भावना तो आपके चरणों में भाई और आपका आशीर्वाद ले लिया है। तो गुरुदेव यही मेरे शुभ भाव कर्म वर्गणा बन के आती है। मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ एकदम ओके पंडित जी, कीर्तिश जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ अजित कुमार बेनाडी साहब जर्मनी से। अजित कुमार बेनाडी, अजित जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। हाँ हेलो। हाँ आ गई आवाज, आ गई। नमस्ते महाराज, नमस्ते। बात है कि आप जो सब डिस्कशन करते हैं ना, इसके जो किताब पहले चाहिए, उसके बिना हमको बराबर डिस्कशन करना नहीं आता है। हाँ हाँ, तो ब्रह्मचारी को सूचित कर लिया गया है, वो भेजेंगे। उदयपुर गए हैं, उदयपुर से भेजेंगे। इसको सॉफ्ट कॉपी बना दीजिए।
महाराज हाँ, जी, वो महाराज जी ये ब्रह्मचारी जर्मनी से, संपर्क कर ये लेना। जर्मनी से बोल रहे हैं महाराज जी, जर्मनी से बोल रहे हैं। वहां का एड्रेस है आपके पास? हाँ, जर्मनी में? क्या है, मैंने एड्रेस दिया है, भेजा है। हाँ, नहीं तो सबसे बढ़िया सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ जो है वो राजेश जी वहां पे तैयार कर रहे हैं, वो पूरी वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, तो वहां मिल जाएगी आपको। बात यह है कि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तो बराबर डिस्कशन नहीं करेंगे। सही बात, बिल्कुल सही है। यू आर राइट, यू आर राइट। डॉक्टर एस.एल. गोदावत, डॉक्टर एस.एल. गोदावत को अनम्यूट करें। राहुल बेटा, डॉक्टर एस.एल. गोदावत, श्यामलाल जी गोदावत, उनको स्पॉटलाइट में लाओ। हाँ, गोदावत साहब प्रश्न करिए, अनम्यूट करो। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। हाँ, आशीर्वाद। गुरुदेव अभी 7 तत्व की जो बात करी थी गुरुदेव आपने, हाँ, इसको पढ़ा मैंने तो हाँ। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने इनको 9 पदार्थ के रूप से विवक्षा करी और समय सार अभी मैं बोला ना। मेरी पूरी बात, मेरी शंका थोड़ा सा मुझे जिज्ञासा है जानने का, क्लेरिफिकेशन। और समय सार ग्रंथ राज में कुंदकुंज स्वामी मैंने 13वीं गाथा में इनको 9 तत्व कहा, तो उन्होंने पदार्थ का इनको तत्व कहा। दूसरा पुण्य और पाप, ये दोनों पुण्य और पाप तो ये बंध और आश्रम की श्रेणी में भी आ जाते हैं, फिर उनको अलग से तो पदार्थ के रूप में क्यों रखा है? थोड़ा सा इसका खुलासा करें कृपया गुरुदेव, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ा। हाँ, ये मूल रूप में आश्रम, ये मूल रूप में आश्रम बंध में ही इंक्लूड है। परंतु इसमें विशेषता हो जाती है सम्यक दर्शन के बाद। सम्यक दर्शन होने के बाद जीव शुभ भाव करने लगता है, पुण्य बनता है। तब तक सम्य दृष्टि नहीं बनता है, भले देव राजा महाराज भी हो, वो पुण्यशाली नहीं है, वो पुण्य बनता नहीं है, वो पापानुबंधी पुण्य है। जो पुण्य मोक्ष के लिए कारण है वो यथार्थ पुण्य है, जो संसार शरीर भोग के लिए और आसक्ति के कारण वो पाप है। इसलिए दोनों को अलग अलग जताने के लिए इसका अंतर्भेद किया गया। ओके, अरिण्य जैन दिल्ली से हैं। श्री अरिण्य जैन है क्या वहां पर अभी? अरिण्य जैन दिल्ली से अगर वो है तो उनको स्पॉटलाइट में। अरिण्य जैन साहब पास में रखो, किताब तो दिखाई नहीं देते। अरिण्य जैन, अच्छा अच्छा, इसमें दिखाई दे रहा है। अरिण्य जैन नहीं हो तो फिर विद्यानंद जी आचार्य श्री को करें। अरिण्य जैन, हाँ, आचार्य श्री विद्यानंद जी। नमोस्तु गुरुदेव। आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव को मेरा बहुत बहुत नमस्तु। हाँ, प्रति नमस्तु। आलोक जी और युवराज जी के प्रश्नों का सम्मिश्रित मेरा प्रश्न है गुरुदेव। हाँ, परमाणु में स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण होने के कारण और विभाव गुण होने के कारण परमाणु अशुद्ध होता है, भले वह एक प्रदेशी है। जीव असंख्यात प्रदेशी है और जीव में रागादि भाव है, विभाव भाव है, इसीलिए वह कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से बंद होता है और अशुद्ध होता है। लेकिन द्रव्य कर्म और भाव कर्म रहित होकर जब जीव शुद्ध होता है तो उसका जीव का विभाव भाव कहाँ जाता है? सद्भाव में रूप में रहता है कि उस विभाव भाव का अभाव होता है? विभाव भाव का अभाव होता है। तो फिर विभाव भाव का अभाव होने के बाद फिर उसको विभाव उत्पादक जो कर्म नहीं होने का ना, वो फिर विभाव नहीं होता, स्वभाव में ही होता है। और परमाणु पुनः परिवर्तित हो जाता है, उसमें फिर स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण आदि कारण फिर बनते हैं। ये विषय भी पहले भी आ गया, अब ये आगे ज्यादा आएगा। तो प्रत्येक जीव में विभाव रूप में जो भाव है, सद्भाव रूप में कभी स्वभाव का अभाव भी होता है क्या? तो विभाव का अभाव होता है, स्वभाव का तो कभी अभाव नहीं होता है, स्वभाव का विभाव होता है, परिणमन होता है।
जी महाराज जी, नमस्ते स्वामी जी। प्रोफेसर BL सेठी, प्रोफेसर BL सेठी, प्रोफेसर BL सेठी को अनम्यूट करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ आशीर्वाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आश्रव, बंध और निजरा, जब आश्रव होता है तो बंध होता है और बंध से निजरा होती है। तो अब जो व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो उस काम करने वाले को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको बंध होगा तो उसकी निर्जरा कैसे होगी और उसे अपने कर्मों को वैज्ञानिक दृष्टि से किस ढंग से नष्ट करेगा। तो इसमें सादा सी बात नहीं है, इसमें विज्ञान के दृष्टिकोण से उसके बंध का जो स्वरूप है वो कैसे होगा और उसकी संवर कैसे होगा। और संवर है तो बंध है, बंध है तो संवर है, तो संवर से उसकी निर्जरा है। तो ये आश्रव कर्मों का कर्म जो है, आदमी खोटे भी करता है, अच्छे भी करता है, तो शुभ भी करता है, अशुभ भी करता है और शुद्ध भी करता है। तो शुभ, अशुभ और शुद्ध उन कर्मों की व्याख्या को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से लिया गया है, इसके बारे में कृपया समाधान करवाने का कष्ट। हाँ, ये अभी चल रहा है, अभी चलता रहेगा, अभी बहुत दिन तक अभी चल रहा है, ये चलेगा अभी। प्रोफेसर BL सेठी, अगला प्रवचन केवल इसी साइंटिफिक प्रोसेस पे ही है, अगले प्रवचन के अंदर, ठीक है। और शायद हो सकता है अभी 2-3 प्रवचन इसी पर और चलें। मेरी आवाज आ रही है सेठी साहब आपको? हाँ, आ रही है। मैंने आश्रव के बारे में पूछा है, आश्रव अभी अगले प्रवचन में जी, अगले प्रवचन में मैं विद्याधर जी को आमंत्रित करता हूँ। विद्याधर जी हाथ खड़ा कर रहे हैं बहुत देर से, मैं विद्याधर जी को जरा अनम्यूट करें और उनका प्रश्न सुनना चाहती हूँ। विद्याधर जी है या नहीं, चले गए? विद्याधर जी अनुमोद करे। हाँ जी, आशीर्वाद। अनम्यूट करें। विद्याधर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज आ रही? आ गई। राजू जी, मेरा वो कर्म और गणना के बारे में जवाब देके मेरा प्रश्न अलग है। आप प्रश्न पूछिए, सीधा प्रश्न पूछिए। तो मेरा प्रश्न धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के बारे में है, पूछूं? धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में थोड़ा सा इंतजार करेंगे, 1-2 प्रवचन के बाद में शायद लेंगे। फिर भी आप आचार्य श्री से मैं टिप्पणी ले लेता हूँ। आचार्य श्री, क्या आज पूछेंगे धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में या अगली बार? आप संक्षेप में उत्तर दे दूंगा, ज्यादा नहीं। विद्याधर जी पूछिए। हाँ, देखिए महाराज जी, एक ट्रेन चल रहा है, ट्रेन सुनने को आता है? हाँ, ट्रेन चल रहा है, ट्रेन में बहुत आदमी बैठे हैं, तो उसमें एक आदमी चल रहा है, सुनने को आता है ना? हेलो क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आप सुनने को आता है क्या? हाँ, आप थोड़ा जोर से बोलेंगे। एक ट्रेन चल रहा है, हाँ, ट्रेन में बहुत आदमी बैठे हैं जी। वो इसको ये ट्रेन चलने के लिए धर्म द्रव्य सहाय करता है। हेलो, हाँ, बोलिए, आगे बोलिए। तो एक ट्रेन चल रहा है, उसको रुकना है, तो वो बाद में रुका, ट्रेन में चलते चलते वो आदमी रुका, तो रुकने के लिए अधर्म द्रव्य ने सहाय किया, बराबर? हेलो, हाँ, चलिए आप आगे पूछते, आप बोलते जाइए। हाँ, अधर्म द्रव्य मतलब वो लोग ट्रेन में बैठे लोग वो सोचे कि इसको अधर्म द्रव्य ने मदद किया, मगर ट्रेन चल रहा है, उसके साथ वो आदमी भी चल रहा है, तो इधर अधर्म द्रव्य का प्रश्न है। हाँ, आचार्य श्री बताइए। तो ना निष्क्रिय होने के कारण
एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं और वो प्रेरित भी नहीं करते हैं। ये उदासीन होने के कारण ये स्वयं होता है। ये आगे डिटेल आएगा। नहीं, अधर्म द्रव्य का काम कहाँ हुआ? अधर्म द्रव्य ने उसको रोका नहीं ना, उसको है नहीं, ये उदासीन है, निष्क्रिय उदासीन होने का ना, रोकना, प्रेरित करना, ये कुछ नहीं होता है। पहले भी आ गया है, अभी आगे भी आएगा बहुत। ट्रेन तो चल रहा है, वो चल रहा है, वो रुका नहीं। बाद में ऐसा कैसा हो सकता है? ये मॉडर्न आधुनिक विज्ञान को मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो जैन धर्म में अधर्म द्रव्य का जो कंसेप्ट है, ये मॉडर्न फिजिक्स को मान्य नहीं होगा। कोई माने नहीं माने, भगवान ये पक्षपात करके डर के नहीं बोलते हैं, जो सत्य वो बोलते हैं। नगर ऐसा नहीं महाराज, मॉडर्न फिजिक्स को भी मान्य होना चाहिए ना। अभी आपको बहुत सूक्ष्मता से जैन धर्म का प्राथमिक ज्ञान लेना आवश्यक है, इसलिए आप रोज वेबिनार सुनो। विद्याधर जी, अपन अगली बार और चर्चा करेंगे थोड़ा डिटेल में। मैं अब अंतिम प्रश्न जो अरिण्य जी जैन हैं, अगर एक बार उनको और मौका दे देते हैं। अरिण्य जी जैन अगर हैं वहां पर तो प्रश्न पूछ सकते हैं। अरिण्य जैन, आप भी सोचो, मेरा प्रश्न जो है ना, वो आप साइंटिस्ट है, आप सोचो। हेलो, अरिण्य जैन जो है वहां पर अरिण्य जैन? अरिण्य जैन नहीं है तो फिर राहुल अपन अब क्या नाम है? क्या नाम? अरे अरिण्य जैन, अरिण्य जैन। भाई वो कर्म Arvind Jain, please unmute your mic. हेलो, मैं बोलूं क्या? नहीं, अरिण्य जैन साहब को जरा दीजिए, उनको अनम्यूट करो। नाम लिखा हुआ अरिण्य जैन ऐसा? हाँ, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। राजमल जी लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। हाँ राजमल जी। हाँ जी। मैं वो करवा, पहला प्रश्न का जवाब मैं दूं क्या? नहीं, अभी आप कुछ मत बोलिए सर, आप प्लीज, आपका ये दूसरों का करने दीजिए। अरिण्य जैन अगर नहीं है तो अब हमको क्लोज करने का टाइम आ रहा है, हमें समापन का समय आ गया है। अरिण्य जैन अब अनम्यूट नहीं हो पा रहे वो। नमस्ते महाराज। राजमल जी। हाँ, अरिण्य भैया जो है वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे। उनको नहीं आता अनम्यूट करना, या अपन यहाँ से कर रहे हैं अनम्यूट, लेकिन उधर से नहीं हो रहा है, वो वीडियो भी बंद है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए ठीक है। बस तो फिर अभी राहुल जी। हाँ, बस अब अपन समापन कर सकते हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। और अपन जैनम चैनल पे ही सोमवार को फिर से आपको आमंत्रित करता हूँ। अपन फिर से आगे मिलेंगे और शनिवार के दिन शुद्ध रत्नाकर चैनल पे अपन फिर से मिलेंगे। आप सबने बहुत ही सकारात्मक और एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, बहुत ही पॉजिटिव है। मैं आप सबका आभारी हूँ। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और इसी के साथ आज के इस सेशन की सत्र की जो है समाप्ति की घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस इवनिंग। हम जैनम चैनल और दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये वर्ण छोटा सा जो बालक है उस